अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हमारा ईश्वर इस पर चर्चा चल रही है ना। ईश्वर मुनियों का ईश्वर है ना, कैसा रहता है वह ईश्वर, उसी के विषय पर चर्चा चल रही है। जो परम सत्य है उसको जब जान लेते हैं तो सत्य को जानना बहुत जरूरी है ना। इसी विषय पर चर्चा चल रही है। हमारा ईश्वर, ईश्वर है चैतन्य हमारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा, चाहे जब अव्यक्त रहे यह, चाहे जब फिर व्यक्त रहे यह, चाहे विषयासक्त रहे यह, चाहे विषय विरक्त रहे यह, व्यापक विभू सिरजनहारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और इनके रचयिता हैं मुनि संगीत सुधा के रचयिता राम लखन मुनि जी की जय, है ना। राठौर ढंग से उन्होंने सत्य ज्ञान को, सदगुरुदेव के इस फिलोसफी को, इस दर्शन को सत्य रूप में प्रकट कर दिया है ना। तो भगवान कैसे होते हैं इसके विषय में चर्चा हो रही है। चाहे जब अव्यक्त रहे, हम सभी जितने शरीरधारी हैं, चेतना हमारे अंदर है और इसी चेतन ने यह शरीर रूप धरा हुआ है। और यह जब कभी व्यक्त रहता है कभी अव्यक्त रहता है। अव्यक्त मतलब शांत, कोई बाहर का कार्य नहीं, तो ध्यान में मग्न है, वो अव्यक्त है। चाहे जब फिर व्यक्त रहे है, और जब साधन समाप्त हुआ तो बाहर जगत में हम लोग संपूर्ण बाहर निकल पड़ते हैं। जब तो संसार भोग की अवस्था है, एक योग की अवस्था है। जब संसार में कोई ध्यान नहीं रहता, अपने अंतरात्मा में ध्यान रहता है, उसको अव्यक्त कहते हैं। और जब संसार की ओर बाहर निकल जाते हैं, भोग की अवस्था है, वह व्यक्त कर देने वाली अवस्था है। यानी एक योग की अवस्था है और एक भोग की अवस्था है। भोग का मतलब होता है हम लोग की इंद्रियां बाहर जगत को भोग रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहे हैं, चर्म छू रहे हैं, जीभ चख रहे हैं, और हमारे शरीर भी अपना पंच कर्मेंद्रियों के साथ पंच ज्ञान इंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं। और चलना फिरना, उठना भागना, दौड़ना, जो काम हो रहा है, खाना पीना, है ना, सब कार्य हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया है, चाहे जब अव्यक्त रहे या योग की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में हो तब भी, और जब वो भोग की अवस्था में हो तब भी, चाहे विषय आसक्त रहे, यह समझाने के लिए सुंदर बोले हैं। इन विषयों में आसक्त रहे, जैसे भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं या सत्संग में बैठे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, वो जो कुछ भी है वह बाहर की दुनिया में हम हैं अभी, है ना। वो विषयों में आसक्त हैं हम। कोई गाना गा रहा है, आह क्या आनंद आ रहा, ये चाहे विषयासक्त रहे, चाहे विषय विरक्त रहे, या और सबसे हटकर अपने आत्मा में तलीन होकर अपने आत्मा के ज्ञान में तलीन हो रहे हैं, वह विषय विरक्त हैं अभी, है ना, बाहर की दुनिया से हटकर, है ना। तो यह जो कोई भी जो कर रहे हैं हम लोग, या गुरु की कृपा से सद्ज्ञान हो जाने पर, अपने आप को जान लेने पर हम लोग ध्यान मगन हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी बात है। तो यह कौन है? व्यापक विभू सिरजनहारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। तो जितना जो वैभव संसार में दिखलाई पड़ रहा है, धन और ऐश्वर्य जो आपने प्राप्त किए हैं, और संसार में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, यह महिमा किसकी है? यह वैभव का सृजन करने वाला सृष्टिकर्ता कौन है? वह ईश्वर है चैतन्य हमारा। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो जितना बुद्धिमान है, वह उतने ही
अपने तरीके से धनोपार्जन भी कर लेते हैं, या आध्यात्म ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, या वैज्ञानिक हो जाते हैं, या जिसे किसी चीज़ को जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर लगन होती है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ, निरोग, सुंदर, सबल शरीर के साथ में अच्छे से रह सकते हैं। तो यह अपने ऊपर निर्भर करता है। जो आत्मज्ञानी है, जो चैतन्यमान है, इसको जानते हैं। और अज्ञान अवस्था में भी आत्मज्ञान है जिनके अंदर में, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े माने साधक लोग अभी इस ब्रह्मांड में अभी भी हैं, है ना, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते, कोई कोई अव्यक्त रहते हैं। और इस संसार से उनको विरक्ति भाव की तरह रहती है। लेकिन जो कुछ भी है, वह कोई भी, वो चेतन है। वह चेतन कौन है? वह हमारा ईश्वर है ना। सबके शरीर के विराजमान ईश्वर को अपना कोटि कोटि नमन, है ना। सबके शरीर को जो नचा रहे हैं, अपने अपने शरीर के अंदर में जो विराज रहे हैं, अपनी सर्वशक्तिमान शक्ति अपने शरीर को नचा रही है। इस शक्ति को जान लेने पर आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सच्चा, है ना। तो संपूर्ण संसार में जो व्याप रहे हैं, यह कोई दूसरा नहीं है। यह वैभव और यह ऐश्वर्य, यह सब कुछ किसका दिया हुआ है? इसी चेतन शक्ति का दिया हुआ है, जिसकी वजह से संसार प्रकाशित हो रहा है। इस सब के सृष्टिकर्ता स्वयं आत्मदेव हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो, यह बिना शरीर के इसको जाना नहीं जा सकता, है ना। जानने के लिए शरीर धर करके आना पड़ता है शरीर को। जब हम धरती में आते हैं तो यहाँ पर माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, मित्र, बंधु बांधव, सखा और सभी से मुलाकात होती है, और जो कुछ भी अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है यहाँ पर, है ना। तो ईश्वर है, हमारा चैतन्य शक्ति है ईश्वर। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है यथार्थ में। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं, है ना। तो स्वयं को जान लेते हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि आत्मा में अपार शक्ति, अपार बल, है ना, अपार सौंदर्य। तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जब तपस्या में तल्लीन हो जाएंगे, सद्गुरुदेव के बताए हुए विचारों के अनुरूप अगर अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करेंगे, तब आप आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के साथ साथ समाधि को प्राप्त कर लेंगे, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। तब आपको यह मालूम हो जाएगा कि सबका सृजनहारा, सबका उत्पत्ति का कारण कौन है? ईश्वर है चैतन्य हमारा। चाहे वह जगत में बातचीत कर रहे हों, चाहे वो ध्यान मगन हों, इस संसार में जो कोई जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो उनसे विरक्त होकर के हैं, कोई भी हों, जितने प्राणी जितने जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ इसमें मनुष्य आत्मा है। और उसी को पता चलता है कि ईश्वर हमारा जो कुछ है, यह हमारी चेतना ही ईश्वर है। सबके अंदर वही चेतना शक्ति विद्यमान है, सभी जीवों को वह नचा रही है ना, इच्छा अनुसार, है ना। कभी व्यक्त हो सकते हैं, कभी अव्यक्त, कभी सो रहे हैं जीव जंतु, कभी कभी जाग रहे हैं, उनकी इच्छा, है ना। जैसी इच्छा इस संसार में रहते हैं। तो कहने का मतलब शरीर की महिमा अपार है, अपरंपार है। बिना शरीर के हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते। शरीर की महिमा अपार है। इसीलिए मुनि लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग बहुत सुंदर ढंग से इस आत्मा का नाम सनातन दिया। बहुत महान आत्मा, उन लोगों को कोटि कोटि नमन, है ना। जो तन में सना हुआ है, यही शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है। इसको जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, गुरु से सीखना पड़ता है और तपस्या करनी पड़ती है, और खुद को जान लेते हैं, है ना। तो आगे फिर बातें कर रहे हैं। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।